नमस्ते, स्वागत करती हूँ आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रमिला ट्यूटोरियल और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर प्रमिला कुमारी प्रजापति। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं JLEE 2022 के सॉल्यूशंस। JLEE में टोटल मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक वीडियो में नहीं दे सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने 30 क्वेश्चंस को 4 वीडियोज़ में कवर किया है। पहले 2 वीडियोस दैट इज़ JLEE 2022 पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं अगर चेक नहीं किया है तो। इस वीडियो में मैं JLEE 2022 के रिमेनिंग सॉल्यूशंस करूंगी। तो समय का ख्याल रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा क्वेश्चन है द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट ऑफ फैक्टोरियल 2014 इज डिवाइडेड बाय 7 इज। ऑप्शन है 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो डिपेंड करता है ऑन द सम ऑफ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 एंड प्लस फैक्टोरियल 6। तो रिमाइंडर ऑफ 7 इट डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ दिस। क्यों? बिकॉज इनमें 7 का मल्टीपल नहीं है। 1 फैक्टोरियल 1 को हम 1 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 इज़ 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 3 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली फैक्टोरियल 6 क्या है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। तो इनमें क्या है? 7 नहीं है। तो ईच टर्म जो है वो 7 के मल्टीपल नहीं है, लेकिन इसके बाद के जो टर्म्स है वो सारे क्या है? 7 के मल्टीपल्स हैं। तो जो रिमाइंडर डिपेंड करता है वो इनके सम पे डिपेंड करता है। तो पहले हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 1 होता है 1, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज़ 6, प्लस फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज़ 24, फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा हमारा? 5 इंटू फैक्टोरियल 4 दैट इज़ 5 इंटू 24 दैट इज़ 120, और फैक्टोरियल 6 इज़ 720। तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 873। अभी 873 को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो 873 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है, तो इसका रिमाइंडर है 5। सो जो सही ऑप्शन है वो है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ x इक्वल्स टू log a बेस 2a, y इक्वल्स टू log 2a बेस 3a, z इक्वल्स टू log 3a बेस 4a, देन 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू। ऑप्शन है 0, yz, 2yz एंड 3yz। सो 1 प्लस एक्स वाई जेड को हम लिख सकते हैं 1 प्लस log a बेस 2a इंटू log 2a बेस 3a into log 3a base 4a. So this is equals to 1 plus log a base 4a, since log a base b can be written as log a base c into log c base b। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके ये लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अच्छा 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं log 4a बेस 4a प्लस log a बेस 4a। तो ये हो जाएगा log 4a स्क्वायर बेस 4a इक्वल टू log 2a स्क्वायर बेस 4a। सो 2 log 2a बेस 4a। तो अभी इसे हम लिख सकते हैं 2 log 2a बेस 3a इंटू log 3a बेस 4a। अभी देखिए 2a बेस 3a का वैल्यू है y, तो इसे हम लिख सकते हैं 2yz, दैट इज ऑप्शन सी। The mode and mean of our data are 44 and 38 respectively. Then median of the data is, options है 39, B 40, C 42 and D 43। तो यहाँ पे हमें मॉड दिया गया है 44 एंड मीन दिया गया है 38।
तो इसके लिए हमें एक रिलेशनशिप याद रखना है, दैट इज़ मॉड इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम मीन. सो दिस इम्प्लाइज 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस ट्वाइस मीन. So 44 plus 2 into 38 will give us 44 plus 76, that is equals to 120. तो मीडियन हो जाएगा हमारा 120 डिवाइडेड बाय 3, so that is equals to 40, option B. From differential equation by eliminating a and b from y equals to a e to the power x plus b e to the power minus x. Options है y2 minus 2y equal to 0, y3 minus y equal to 0, y2 minus y equal to 0 and y2 plus y equal to 0. यहाँ पे y2 का मतलब है डबल डिफ्रेंसिएशन. सो आपको याद रखना है हमारा जितना कांस्टेंट होता है उतने टाइम हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 2 कांस्टेंट है, सो मैक्सिमम नंबर टाइम ऑफ डिफ्रेंशिएशन जो हम कर सकते हैं वो है 2. सो लेट अस टेक द इक्वेशन y इक्वल्स टू a टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x. अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x. अभी हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डी डी एक्स ऑफ ए ई टू द पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी ई टू द पावर माइनस एक्स. तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स. अगेन प्लस बी कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स होता है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स. तो ये हो जाएगा हमारा ए टू द पावर एक्स माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स. सो दिस इज़ नथिंग बट y1. सिमिलरली y2 इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ y1, so that is equals to डी डी एक्स ऑफ ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स. सो ये हो गया हमारा डी डी एक्स ऑफ ए ई टू द पावर एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ ए बी ई टू द पावर माइनस एक्स. अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ए कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स माइनस बी कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर माइनस एक्स अगेन इज टू द पावर माइनस एक्स. तो ये हो गया हमारा ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स. सो दिस इज़ नथिंग बट ये आप देखो इसको मैच करो और इसको मैच करो, दिस इज इक्वल्स टू वाई. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई. दैट मीन्स y2 is equals to y. This implies y2 minus y is equals to 0. So option C करेक्ट है. हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 2 mod इक्वल टू ऑप्शन से 0, 1, हाफ एंड 3/2. तो यहाँ पे हमारा f ऑफ x दिया गया है mod ऑफ 1 माइनस एक्स. ओके तो अभी हम इसे देखते हैं कि कौन से इंटरवल में ये पॉजिटिव होता है और कौन से इंटरवल में नेगेटिव होता है. तो हमें मिलता है दैट 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा इफ़ एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स इफ़ एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड 1 एंड 2. तो ये यहाँ पे अगर x का वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो ये 1 आ रहा है लेस देन इक्वल टू के, और 1 पुट करते हैं तो 0 आ रहा है. और यहाँ पे अगर x का वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो 0 और 2 पुट करते हैं तो निगेटिव, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा -1 माइनस एक्स. सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स माइनस किस लिए, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ये हमारा क्या होता है निगेटिव होता है. तो माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 1 माइनस एक्स डी एक्स. अब हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होगा x होगा
और इंटीग्रेशन x dx इज़ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन सेम यहाँ पे भी होगा, इंटीग्रेशन dx इज़ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 2। अभी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए x का वैल्यू हम पहले 1 पुट करेंगे, दिस इज़ योर अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, तो 1 माइनस 1/2 इन माइनस 0, अगर x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाए, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं माइनस। अभी देखिए यहाँ पे पुट करिए 2 माइनस 2 स्क्वायर 4, 4/2 माइनस 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू हाफ माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0 माइनस, यहाँ पे अगर 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा अगेन, हाफ, हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ, सो दिस इज इक्वल्स टू 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज, ऑप्शंस है 1/6, 1/12, 1/4 एंड 1/3। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। तो देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, एंड अगर x का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो लिमिट है वो है 0 to 1, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx। अभी हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4 लिमिट 0 to 1। सो पहले अपर लिमिट पुट करिए, 1/3 माइनस 1/4 माइनस अगर 0 पुट करते हैं तो ये हमारा आएगा 0। सो दिस इज़ इक्वल टू, एलसीएम लीजिए तो ये हो गया 12, 4 माइनस 3, सो दिस इज़ इक्वल्स टू 1/12, दिस ऑप्शन बी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो में मैं JEE 2022 के रिमेनिंग सोल्यूशंस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।